विषय के अंतर्गत जो है गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि सहायक सामग्री की क्या विशेषताएं होती है, उसके क्या महत्व होते हैं। अब हम बात करते हैं सहायक सामग्री किस तरीके की होती है, कितने प्रकार की होती है। अब तक हमने देखा कि जो हमारी सहायक सामग्री वो 3 प्रकार की थी, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। अब हम बात करते हैं कि हमारे गणित विषय में सहायक सामग्री को किस नाम से लिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है, यहाँ पर गणित विषय में उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन सहायक सामग्री का रूप दिया गया है। तो आज हम जो है हमारी ऑफलाइन सहायक सामग्री, जो हमारी ऑफलाइन सहायक सामग्री है उसके बारे में अध्ययन हम करेंगे कि ऑफलाइन सहायक सामग्री क्या होती है तथा ऑफलाइन सहायक सामग्री में किन किन सहायक सामग्रियों को प्रयुक्त में या प्रयोग में लिया गया है। अब देखिए हम बात करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन सहायक सामग्री में जो अंतर है उसके बारे में। तो देखिए ऑनलाइन जो सहायक सामग्री होती है वह है जैसे हमारा कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है आदि, ये जो होती है हमारे ऑनलाइन जो होती है उसमें प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री, यानी कि एक स्थान पर बैठ कर के व्यापक रूप से जो है जानकारी प्राप्त करना या फिर शिक्षकों का जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन करना, जो ये है, ये सब चीज हमारी ऑनलाइन जो है उस ऑनलाइन सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन, यानी कि विद्यार्थियों को कक्ष में या विद्यालय में किसी भी प्रकरण के बारे में जो है समझाना या फिर दृश्य रूप में समझाना ही ऑफलाइन जो है सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑफलाइन सहायक सामग्रियों में उन चीजों को प्रयुक्त किया जाएगा जो कक्ष के अंतर्गत शिक्षक द्वारा प्रयोग में ली जाती है तथा विद्यार्थियों को संपूर्ण ज्ञान या शिक्षण उस चीज प्रकरण के बारे में दिया जाता है। तो देखिए जब हम ऑफलाइन सहायक सामग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जैसा कि मैंने बताया कि कक्ष के अंतर्गत जो भी संसाधन प्रयोग में लिए जाएंगे वह हमारी ऑफलाइन सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा। यानी उदाहरण के तौर पे जैसे शामपट है, चित्र है, नमूने हैं, ये सब चीजें जो है हमारी ऑफलाइन सहायक सामग्री में प्रयुक्त होने वाली जो है संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें हम कक्ष के अंतर्गत विद्यार्थियों के समक्ष ला करके जो है प्रयोग में ले सकते हैं तथा विद्यार्थियों को उस प्रकरण से संबंधित संपूर्ण शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं ऑनलाइन जो ऑनलाइन सहायक सामग्री है उसकी। तो ऑनलाइन सहायक सामग्री में जैसे उदाहरण के तौर पे वर्तमान में जैसे कोविड-19 फैला हुआ है, इसमें आपने देखा होगा कि लाइव क्लासेस चलना, ऑनलाइन क्लासेस चलना या फिर शिक्षक अपने घर पे बैठ करके जो है शिक्षण प्रदान करना छात्रों को, यानी कि कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पढ़ाना, ये सब हमारा ऑनलाइन जो है सहायक सामग्री के अंतर्गत आने वाला पहलू है जिसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं हमारी ऑनलाइन सहायक सामग्री के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो है हमारा पॉइंट आता है शामपट। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन जो सहायक सामग्री है वो कहलाएगी जो कि हमारे कक्ष के अंतर्गत प्रयोग में ली जाने वाली प्रयुक्त की जाने वाले संसाधन है वह हमारे ऑफलाइन सहायक सामग्री में होंगी। तो शामपट तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक कक्षा की जरूरत होती है या सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला संसाधन जो भी है सहायक सामग्री के रूप में वह हमारा है शामपट। गणित विषय में बिना शामपट के शिक्षण प्रदान करना यानी कि गणित शिक्षण का जो है अधूरा ज्ञान प्रदान करना कहलाएगा, क्योंकि शामपट का प्रयोग करके शिक्षक जो है गणित विषय के बारे में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जो है जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखिए कक्ष में विभिन्न प्रकार के जो कठिन शब्द होते हैं या कुछ नियम होते हैं उनको जो है शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, यानी शामपट पे लिखा जाता है तथा छात्रों को उसका दोहरान करवाया जाता है तथा उसके बारे में समझाया जाता है। तो प्रत्येक कक्षा का कार्य तभी पूर्ण माना जाता है जब हम शामपट का प्रयोग करते हैं तथा विद्यार्थियों को जो है शिक्षण प्रदान करते हैं। अब देखिए गणित विषय के सबसे प्रमुख साधन के रूप में जो है शामपट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिना शामपट की सहायता से हम विद्यार्थियों को गणित विषय के बारे में नहीं समझा सकते, क्योंकि गणित विषय में जो होता है ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कार्य करवाया जाता है तथा अधिक से अधिक प्रश्न हल करवाए जाते हैं, जिसके लिए जो है शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे उस प्रश्न को हल करता है तथा अधिक से अधिक छात्रों को उसके बारे में शिक्षण प्रदान करते हैं। तो शामपट जो है गणित विषय शिक्षण के लिए या अन्य शिक्षण या अन्य विषयों के शिक्षण के लिए सबसे मुख्य ऑफलाइन सहायक सामग्रियों में सबसे जरूरी है। फिर हम बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, वह है चार्ट। अब देखिए चार्ट के बारे में मैं
समझा सकते हैं। तथा कक्षा कक्ष में आपने देखा भी होगा कि विद्यार्थियों के द्वारा कुछ चार्ट बनवाए जाते हैं जिसके अंतर्गत विषय से संबंधित, जैसे हमारा गणित विषय है तो हम गणित विषय की बात करते हैं, गणित विषय के प्रमुख जो नियम है उनको चार्ट पे लिख करके जो है विद्यार्थियों को चार्ट को सामने रखकर विद्यार्थियों को उसके द्वारा जो है आसानी से समझाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप विद्यार्थियों को जो है त्रिकोणमिति के बारे में समझाना चाहते हैं या पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझाना चाहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय पर आप जो है उस चार्ट को डेकोरेट करके तथा उससे संबंधित जो भी नियम है उसे आसानी से विद्यार्थियों के समक्ष समझा सकते हैं। इससे ये होगा कि विद्यार्थी जो है चार्ट की तरफ या फिर इन संसाधनों का प्रयोग करने से उस संसाधन के उस विषय के प्रति जो है या उस प्रकरण के प्रति आकर्षित होते हैं तथा उसमें अपनी रुचि दिखा करके पढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम चार्ट पर विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है नियमों को लिखते हैं या फिर रंगीन कलर से ड्रॉ करके बच्चों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी जो है उस विषय में जो पढ़ने के लिए अपनी रुचि दिखाते हैं तथा चार्ट जो है हमारा ऑफलाइन सहायक सामग्री में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख संसाधन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, वह है मॉडल। तो देखिए, मॉडल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि किसी भी विषय वस्तु का जो है मॉडल जो होता है प्रतिरूप कहलाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं मॉडल की, तो मॉडल जो है वो ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, यानी कि आप अगर किसी भी प्रकरण का मॉडल बना के विद्यार्थियों के समक्ष रखते हैं तो वह मॉडल इस तरीके का होना चाहिए कि विद्यार्थियों को उसके बारे में समझ आ सके कि आप विद्यार्थियों को क्या बताना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपने त्रिभुज है, त्रिभुज से संबंधित मॉडल बनाया तो उसमें आप सबसे पहले तो एक त्रिभुज का मॉडल बनाएंगे कि त्रिभुज किसे कहा जाता है, उसके द्वारा जो है आप परिभाषा को जो है बच्चों के समक्ष रख सकते हैं। फिर उसके बाद में त्रिभुज के प्रकार बताएंगे, जैसे कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके पश्चात जो उनके जो कोणों के आधार पे और उस भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज है उनके मॉडल बनाकर विद्यार्थियों को उन्हें दिखा करके अच्छे से समझा सकते हैं। अब देखिए, जो मॉडल है वह भी हमारा ऑफलाइन सहायक सामग्री में प्रयुक्त होने वाला सबसे प्रमुख साधन है, क्योंकि इसके द्वारा जो है मॉडल के द्वारा जो है हम विद्यार्थियों को वास्तविक वस्तु ना दिखा करके उसका एक प्रतिरूप दिखा देते हैं जिससे कि विद्यार्थियों को उसे यथार्थ रूप में समझने में आसानी हो सकती है। तो यहाँ पे हम मॉडल के द्वारा जो है विद्यार्थियों को कठिन से कठिन प्रकरण को भी सरल रूप में समझा सकते हैं तथा उनसे समझाने में हमें आसानी हो सकती है। फिर हम अगला पॉइंट हमारा आता है चित्र। अब देखिए, चित्र की हम बात करते हैं तो चित्र को हम ले सकते हैं, जैसे कि आप कक्षा कक्ष में रेखा गणित को ले लीजिए। आप विद्यार्थियों को रेखा गणित के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर हम चित्र की बात कर सकते हैं, यानी कि रेखा गणित में हम जैसे चित्र वगैरह होते हैं इनको ड्रॉ करके जो है किसी भी जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं तथा विद्यार्थियों को जो है उसके द्वारा समझा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आप विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में समझाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसी भी पेज पर या किसी कागज पर या किसी चार्ट पर उनके चित्र बना सकते हैं तथा प्रत्येक चित्र को जो है स्पष्ट रूप में समझा सकते हैं या फिर कक्षा कक्ष में उसे लगा सकते हैं जिससे कि विद्यार्थियों को चित्रों के या विभिन्न प्रकार की आकृतियों को समझने में कठिनाई न हो, जो कि हमारा ऑफलाइन सहायक सामग्री में प्रयुक्त होने वाला सहायक संसाधन है। चित्र अक्सर हमने देखा है कि छोटी कक्षाओं में प्रयुक्त में लिया जाने वाला संसाधन है, क्योंकि छोटी कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा उन्हें गणित विषय में रुचि पैदा करने के लिए जो है चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से उन्हें पढ़ाने में उन्हें शिक्षण प्रदान करने में शिक्षक को आसानी होती है। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट आता है ग्राफ। देखिए, ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो गणित विषय में जो ग्राफ है उसका बहुत ही अहम रोल हमने देखा है। ग्राफ की सहायता से जो है हम किसी भी चीज के बढ़ते स्तर को या घटते स्तर को आसानी से समझा सकते हैं तथा किस प्रकार से ग्राफ को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में सिखा सकते हैं तथा विद्यार्थियों को वृद्धि और हानि के बारे में इसके थ्रू जो है
हैं उसका वास्तविक रूप दिखा करके विद्यार्थियों को उस चीज के बारे में आसानी से समझाया जा सकता है। तो देखिए उदाहरण के तौर पे जैसे आप विद्यार्थियों को आयत के बारे में समझाना चाहते हैं तो आयत की जो वास्तविक यानी जो वास्तविक आकृति होती है उसे आप बना करके विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं तथा उसके बारे में आसानी से समझा सकते हैं। फिर देखिए ये जो हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो कि ऑफलाइन सहायक सामग्री के अंतर्गत कार्य में आने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट आता है इसी में ऑफलाइन सहायक सामग्री में नमूना। नमूने से यहाँ तात्पर्य है कि जो यथार्थ वस्तु होती है उसका प्रतिरूप यानी कि उसके जैसे दिखने वाला प्रतिरूप हमारा क्या कहलाता है, नमूना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप विद्यार्थियों को व्रत पढ़ाना चाहते हैं तो व्रत के लिए आप विद्यार्थियों को व्रत से मिलती जुलती कुछ वस्तुएं दिखा करके व्रत के बारे में आसानी से समझा सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसे नमूने के तौर पर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिससे कि विद्यार्थियों को उसे समझने में आसानी हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ में देखिए नमूने के अंतर्गत जो है हम किसी जैसे सपोज कीजिए आप त्रिभुज के बारे में विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं तो प्रिज्म के द्वारा आप विद्यार्थी को त्रिभुज जैसी आकृति के बारे में समझा सकते हैं तथा उसे हम यहाँ नमूने के तौर पे भी कार्य में प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी कि शामपट, चार्ट, मॉडल, नमूना, चित्र, ग्राफ या फिर वास्तविक जो वस्तु है ये सभी हमारे जो है ऑफलाइन सहायक सामग्री में प्रयुक्त की जाने वाली जो संसाधन होते हैं उनके रूप में हमारे समक्ष आता है। अब देखिए जो ऑफलाइन सहायक सामग्री होती है इसका क्या महत्व होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ऑफलाइन सहायक सामग्री के महत्व। ऑफलाइन सहायक सामग्री के महत्व। अब देखिए ऑफलाइन सहायक सामग्री के महत्व हैं कुछ निम्न है। जैसे कि इसका पहला महत्व आता है आकर्षण उत्पन्न करने में सहायक। अब देखिए जब हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो सबसे जरूरी है कि विद्यार्थियों में जो है उस विषय के प्रति उन्हें आकर्षित किया जा सके। उसके लिए जो है हम इन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके उन्हें शिक्षण प्रदान करते हैं क्योंकि विद्यार्थियों को जो है गणित विषय के प्रति जो भयमुक्त करना, अगर हमें उन्हें गणित विषय के प्रति भयमुक्त करना है तो उसके लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों में गणित विषय को लेकर के उन्हें आकर्षित किया जाए जिससे कि विद्यार्थियों को पढ़ने में जो है आसानी हो सके तथा उन्हें पढ़ने में उसे पढ़ने का शौक हो सके। अब देखिए गणित विषय जो है उसे नीरस माना गया है तो उसमें उसे रसयुक्त करने के लिए जो है हम इन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा इसी में दूसरा पॉइंट आता है हमारा रुचि उत्पन्न करने में सहायक। अब देखिए जब हम इन सहायक संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थियों को विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में यह संसाधन हमारा बहुत ही जो है हमारी बहुत ही सहायता करते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट है, चित्र है, मॉडल है, जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थियों को विषय के प्रति जो है रुचि उत्पन्न होती है तथा उसे अधिक से अधिक पढ़ने के लिए वह अपनी रुचि दर्शाते हैं क्योंकि जब हम इन संसाधनों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों में जो है विषय के प्रति और अधिक जानने की इच्छा होती है तथा वह उसमें अपनी रुचि लेते हैं क्योंकि देखिए जब हम विद्यार्थियों को एक सिंपल तरीके से यानी कि किताबी तौर पर ज्ञान देते रहते हैं तो उनमें कई बार जो है अरुचि पैदा होने लगती है। तो किंतु जब हम इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं या फिर कुछ नवीन संसाधनों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं तो उनमें उस नवीन ज्ञान को लेकर के जो है रुचि उत्पन्न होती है तथा उसे पढ़ने के लिए जो है उनमें और अधिक लालसा उत्पन्न की जा सकती है। फिर हमारा इसमें थर्ड महत्व आता है मार्गदर्शक या मार्गदर्शन के रूप में। अब देखिए जो सहायक
कार्य करती है, क्योंकि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है तथा किस विषय के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए जो छात्र है जब इन साधनों को देखते हैं या फिर इन सहायक सामग्रियों को देखते हैं तो पहले ही कयास लगा लेते हैं कि हमें इस चीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप विद्यार्थी को पाइथागोरस प्रमेय के लिए पढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आपने जो है एक चार्ट तैयार किया। जब आप उस चार्ट को विद्यार्थियों के समक्ष लगाएंगे तथा उसे पढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो विद्यार्थी इस चीज का कयास पहले ही लगा सकते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है तथा शिक्षक ये तय कर लेते हैं कि उन्हें कितना और कैसा छात्रों को पढ़ाना है, जिससे कि उस सहायक सामग्री का प्रयोग लिया जा सके। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान में सहायक। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था कि गणित विषय में जैसे हम त्रिभुज पढ़ाना चाहते हैं विद्यार्थी को और हमने जो है मॉडल तैयार किया। अब जब हम उस मॉडल को विद्यार्थियों के समक्ष रखेंगे तो विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान है, यानी कि त्रिभुज से संबंधित या त्रिभुज प्रकरण से संबंधित जो भी पूर्व ज्ञान है उसके लिए जो है वह उनका जो है रिकॉल हो जाएगा तथा नवीन ज्ञान उन्हें त्रिभुज के बारे में क्या लेना है उसे प्राप्त करने में उन्हें उस सहायक सामग्री से सहायता मिल सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑफलाइन सहायक सामग्रियां होती है वह शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए ही आवश्यक है तथा छात्रों में विषय के प्रति तथा प्रकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए जो है इन सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थियों में अपने विषय के प्रति जो है रुचि उत्पन्न हो सके तथा उन्हें और अधिक से अधिक शिक्षण के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके लिए हम सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन है गृह कार्य के रूप में गणित शिक्षण में ऑफलाइन सहायक सामग्री कौन कौन सी है? कौन कौन सी है स्पष्ट कीजिए। देखिए, आज का आपको क्वेश्चन है गणित शिक्षण में ऑफलाइन सहायक सामग्री कौन कौन सी है स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको ऑफलाइन संसाधन कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है तथा उन्हें पूर्ण रूप से विवरण करके उन्हें समझाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत जो है आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी